हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कश्मीर सिविल सर्विसेज एकेडमी। आज हम इंडियन जियोग्राफी का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे जो कि है रिवर्स ऑफ इंडिया। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स लिए हैं जिनमें हमने सबसे पहले पढ़ा फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया और दूसरा लेक्चर हमने लिया फिजियोलॉजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। ये दोनों लेक्चर्स हमारी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो जाकर देख ले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवर्स ऑफ इंडिया। अगर हम देखें, इंडिया को लैंड ऑफ रिवर्स कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडिया में बहुत सारे रिवर्स बहते हैं। इंडिया में जो 7 मेजर रिवर्स है उनमें आता है इंदस, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा और महानदी। और इसके अलावा इनकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज। ये सारा रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया बनाता है। अगर हम देखें, हमने इंडियन रिवर सिस्टम को 3 कैटेगरीज में बांटा है। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है पेरिनियल एंड नॉन पेरिनियल रिवर्स। सेकंड कैटेगरी है ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। और तीसरा हमने इंडियन रिवर्स को उनके ऑरिजिन के बेसिस पे बांटा है। तो सबसे पहले देखते हैं हम पेरिनियल रिवर्स। वो रिवर्स जो कि पूरे साल बहते हैं उनको हम कहते हैं पेरिनियल रिवर्स। इनका जो यूजुअली ओरिजिन होता है वो होता है माउंटेन्स। दैट इज वाई कि इन रिवर्स को परमानेंट रिवर्स भी बोला जाता है। अगर हम देखेंगे, इंडिया में जो हिमालयन रिवर्स है वो सारे के सारे पेरिनियल है। ये वाले रिवर्स उन रीजन्स में पाए जाते हैं जिनका क्लाइमेट ह्यूमिड होता है, जहां पे इवापोरेशन की जो रेट है वो बहुत कम होती है रेनफॉल से। अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें आता है गैंजेस एंड द यमुना। तो अगर हम माउंटेन्स की बात करें, माउंटेन्स में ग्लेशियर्स होते हैं और इन्हीं ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से ये सारे रिवर्स ऑरिजिनेट होते हैं और साल बसार फ्लो करते रहते हैं। इसी तरीके से अगर हम नॉन पेरिनियल रिवर्स की बात करें, नॉन पेरिनियल रिवर्स वो रिवर्स होते हैं जिनको कांस्टेंट फ्लो ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर नहीं होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये सारे जो रिवर्स होते हैं इनका ओरिजिन होता है प्लेटूज। प्लेटूज चूंकि फ्लैट लैंड्स होते हैं, उनकी उतनी ज्यादा हाइट नहीं होती कि वहां पे स्नो पड़े। तो दैट इज वाई वहां पे जो मेन क्लाइमेट होता है वो एरिड टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। इस जगह पर क्या होता है, इवापोरेशन प्रेसिपिटेशन से बहुत ज्यादा होती है और एज ए रिजल्ट समर सीजन में ये रिवर्स सूख जाते हैं। अगर हम नॉन पेरिनियल रिवर्स की बात करें, इनमें एग्जाम्पल्स आते हैं गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। हमारी जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अगर हम इंडियन मैप की बात करें, इंडियन मैप में इस साइड जो आता है वेस्ट साइड में वो है अरबियन सी।
और जो ईस्ट साइड में आता है वो है बे ऑफ बंगाल, और नीचे एज हम सबको पता है इंडियन ओशन है। बे ऑफ बंगाल भी एक्चुअली इंडियन ओशन का ही पार्ट है, लेकिन इस वाली क्लासिफिकेशन में हम बे ऑफ बंगाल को अलग लेके देखेंगे। अब वो सारे रिवर्स जो कि अरबियन सी में एंड करते हैं उनको हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स बोलते हैं। इसी तरीके से वो वाले रिवर्स जो कि बे ऑफ बंगाल में एंड होते हैं उनको हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे इंडिया के मेजर रिवर्स का ओरिजिन। यहां पर मैंने 14 रिवर्स मार्क किए हैं। इन्हीं 14 रिवर्स में इंडिया का कोई भी एग्जाम उठा के ले लो, इन्हीं 14 रिवर्स में से क्वेश्चन आता है। अगर हम देखेंगे यहां पे जो इंडस वाला रिवर है जो कि हिमालयन रीजन से ओरिजिन होता है, कहां जाता है ये? अरबियन सी में। इसी तरीके से जहलम, ये भी इंडस के साथ मिल जाता है और चला जाता है अरबियन सी में। सेम तरीके से चनाब, चनाब भी यहीं पे मिलता है और चला जाता है अरबियन सी में। इसी तरीके से रावी भी मिलता है और वो भी जाता है अरबियन सी में। सेम सतलुज के साथ भी होता है। तो ये सारे रिवर्स हिमालयन रीजन में ओरिजिनेट होते हैं और अरबियन सी में एंड होते हैं। इसी तरीके से अगर हम इस वाले पोर्शन जिसको मैंने आपको सेंट्रल हाईलैंड्स या विंध्यन और सतपुरा रीजन बोला था, यहां पे क्या होता है, गंगा ओरिजिनेट होता है और चला जाता है बे ऑफ बंगाल में। इसी तरीके से यमुना जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है वो गंगा के साथ ही मिलता है और चली जाती है बे ऑफ बंगाल में। ब्रह्मपुत्र की भी बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र को मैंने आपको बोला था यहां पे वो आर्च निकालता है नमचा बरवा पे, और वो भी चला जाता है बे ऑफ बंगाल में। तो उसके बाद मैंने आपको बोला था अगर हम देखेंगे ये वाला पोर्शन, डेक्कन प्लेटू वाला पोर्शन, इसमें जो मेजर रिवर है नर्मदा, वो भी चला जाता है अरबियन सी में। तापी भी चली जाती है, छोटी सी नदी है, ये भी अरबियन सी में चली जाती है। आपको मैंने बोला था ये जो डेक्कन प्लेटू का स्लोप है, ये स्लोप इसका जो है वो वेस्ट टू ईस्ट है। इसीलिए जो डेक्कन प्लेटू में नदियां है उनका जो एंड पॉइंट है वो बे ऑफ बंगाल है। तो हम देखते हैं ये जो गोदावरी नदी है ये जाती है बे ऑफ बंगाल में। इसी तरीके से कृष्णा जाती है बे ऑफ बंगाल में और कावेरी जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो ये वाला क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था, व्हाट इज द एंड पॉइंट ऑफ कावेरी। तो अगर हम इस तरीके से अगर हमने पढ़ा होता हमको डायरेक्ट पता चल जाता कावेरी जो कि डेक्कन प्लेटू में आता है। हमको पता है डेक्कन प्लेटू में साउथ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट है। ईस्ट में हमारा कौन सा ओशन है? बे ऑफ बंगाल। तो कावेरी सीधा का सीधा बे ऑफ बंगाल में जाती है। हम इस तरीके से ही पढ़ेंगे कि हमको रिवर्स याद रहे और रिवर्स का ओरिजिन याद रहे और रिवर्स का एंड पॉइंट याद रहे। इसके बाद मैं आपको बोलूंगा आप एग्जैक्ट इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट उठाओ, क्योंकि इस स्क्रीनशॉट से आपको क्या पता चलेगा, आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि कौन सा रिवर जो एसएससी चौथे टाइप का क्वेश्चन पूछता है, कौन सा रिवर किस स्टेट में फ्लो होता है। तो अगर आपको ये मैप याद होगा, जब आप बहुत बार प्रैक्टिस करोगे आपको ये याद रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं महानदी देखूंगा, ये जो यहाँ पे ये महानदी रिवर है, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे मैप के साथ, ये एग्जैक्ट उड़ीसा में फ्लो होता है। इसी तरीके से अगर हम कावेरी रिवर की बात करें, कावेरी तमिलनाडु में फ्लो होता है।
इसी तरीके से डिफरेंट रिवर्स, फॉर एग्जांपल नर्मदा, नर्मदा को यहाँ पे स्टेट के साथ मैच करेंगे तो नर्मदा कहां से फ्लो होता है, महाराष्ट्र से। इसी तरीके से अगर हम डिफरेंट रिवर्स की बात करेंगे, हम उसको उसके स्टेट के साथ मैच करेंगे और देखेंगे कि कौन सा रिवर किस स्टेट में पास होता है। इस वाले स्लाइड का आप एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट उठाओगे और आप इस पे इतनी प्रैक्टिस करोगे, आपको ये याद रहना चाहिए कि कौन सा रिवर किस स्टेट में फ्लो होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब जो ये वाला स्लाइड है, इसमें मैंने आपको प्रोवाइड किया है कि कौन सा रिवर का ओरिजिन क्या है और उसका एंड पॉइंट क्या है। ये भी आप एग्जैक्टली याद रखोगे। आपको पता चलेगा कि आधे जो ये मर्जेस यहां पे आ रहा है, ये जो मर्जेस जिसमें आता है, ये सारी ट्रिब्यूटरीज है। आपको पता चलेगा कि कौन सा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या है। अगर हम बात करेंगे गंगा की, फॉर एग्जांपल, गंगा का जो ओरिजिन है वो गंगोत्री ग्लेशियर है, भागीरथी, जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है, और उसका जो एंड पॉइंट है वो बे ऑफ बंगाल है। दैट मीन्स कि गंगा वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो आ रहा है आपको समझ। इसी तरीके से अगर हम इंदस की बात करें, इंदस हमने देखा तिब्बतियन प्लेट्यू में ओरिजिन होता है, जो कि जे में है, और उसका जो एंड पॉइंट है वो कि अरबियन सी है। दैट मीन्स कि इंदस क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर। इसी तरीके से अगर हम बाकी रिवर्स की बात करें, फॉर एग्जांपल हुगली, जो इंडिया के मेजर रिवर्स है, ये आप एज सच याद रखोगे। इसी तरीके से महानदी रिवर है, झेलम रिवर है, रवि रिवर है, सतलुज रिवर है, बियास रिवर है, कावेरी रिवर है, कृष्णा रिवर है और गोदावरी रिवर है। इन सब का आप ओरिजिन याद रखोगे और इनका एंड पॉइंट याद रखोगे। इसी तरीके से अगर हम साउथ इंडिया के रिवर्स की बात करें, जो कि छोटी छोटी रिवर्स है, फॉर एग्जांपल सबरी रिवर है, पेरियार रिवर है, पेरियार रिवर जो कि यहाँ पे है, आप इसको एग्जैक्टली याद रखोगे कि ये किस किस स्टेट में, जो कि मैंने पहली मैप आपको प्रोवाइड किया, कौन कौन से, ये भी एसएससी आजकल साउथ इंडिया के रिवर्स के बारे में पूछता है। ये पूछता है कि कौन से स्टेट में पास करता है। आपको मैंने अपना मैप प्रोवाइड किया, आप इसको भी स्क्रीनशॉट उठाओ और उसको इंडिया की लोकेशन वाले मैप के साथ कंपेयर करो। आपको एग्जैक्टली याद रहेगा कि कौन सा रिवर किस स्टेट से पास करता है। ये वाले जो मेजर रिवर्स है, ये 14 रिवर्स है, ये सारे आपको याद रखने हैं। इसमें आपने जो वाला पिछला स्लाइड है उसमें मैंने आपको एग्जैक्टली ओरिजिन दिखाया हुआ है कि कौन सा रिवर, मतलब हिमालयन रीजन, या इस वाले रीजन को हमने बोला है हिमालयन एंड काराकोरम रीजन। दूसरा वाला, ये वाला जो रीजन है, इसमें आपको तीन चीजें बोल सकती है। या आपको बोला जा सकता है कि सेंट्रल हाईलैंड से कौन पास करता है, उसमें गंगा हमारा आता है, यमुना आता है, नर्मदा आती है। वहीं पे जो हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू है, वहां से महानदी पास करती है। इसी तरीके से नर्मदा और तापी, यहाँ पे आपने, मैंने पहले भी बोला है, यहाँ पे बंदेलखंड है, बागेलखंड, ये ओरिजिन होते हैं यही सेंट्रल हाईलैंड्स में, और का इनका एंड पॉइंट कहाँ है, अरबियन सी। इसी तरीके से मैंने आपको बोला गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनका ओरिजिन क्या है, डेक्कन प्लेटू, और इनका एंड पॉइंट क्या है, बे ऑफ बंगाल। ये सारी चीजें जब आप याद रखोगे तो आप इंडियन रिवर्स का पोस्टमार्टम कर दोगे। आपको हर कोई रिवर का पता है, ओरिजिन क्या है, उसका एंड पॉइंट क्या है, और वो किस किस स्टेट से पास करता है। इंडियन रिवर सिस्टम में इतना ही आता है। अगर आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन जाके देखेंगे, जो कि हम आगे हमारे एमसीक्यू वाले सेशंस में भी देखेंगे, आपको डायरेक्टली इंडिया मैप पे आना है, रिवर्स आइडेंटिफाई करने हैं। 40 रिवर्स तो आपको मुंह जुबानी याद होंगे, इनका ओरिजिन क्या है, एंड पॉइंट क्या है, कौन रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये आपको सारा कुछ मुंह जुबानी याद होगा। और आप एसएससी क्या, आप यूपीएससी लेवल का हर कोई क्वेश्चन ड्रेनेज सिस्टम पे कर पाओगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, वर्ल्ड में कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो कि एसएससी के एग्जाम्स में आजकल मैक्सिमम टच होता है, तो आपको एज सच वो डायरेक्टली, अगर हम रिवर नील की बात करें, ये मोस्ट प्रोमिनेंट रिवर है जो कि इजिप्ट में पाया जाता है। उसका ओरिजिन क्या है, विक्टोरिया लेक, और उसका एंड पॉइंट क्या है, मेडिटेरेनियन सी। ये आपको एज सच याद रखना है। उसी तरीके से पिछले साल एसएससी ने यांगसे रिवर के बारे में पूछा था, जो कि तिब्बतियन प्लेटू से ओरिजिन होता है और चाइना ओशन में लास्ट में चला जाता है।
इसी तरीके से टिग्रिस, जो कि आजकल न्यूज में बहुत ज्यादा चलता रहता है, इसका जो क्या है, टिग्रिस का टोरस माउंटेन ओरिजिन। और यहां ये जो कहा जाता है शत अल अरब। शत अल अरब आपको याद रखना चाहेगा, ये स्टैटिक ओशन है, इसके बारे में फेमस है। और ये कहां पे फ्लो होता है, ये ईस्टर्न इराक में पाया जाता है। अक्सर एग्जाम्स पूछता है शतल स्टैटिक ओशन के बारे में, स्टैटिक ओशन शतल अरब है। इसी तरीके से इंडिया के जो मेजर रिवर्स है, इंडिया का सबसे बड़ा रिवर इन टर्म्स ऑफ जो लेंथ है वो ब्रह्मपुत्र है। वो कहां से निकलता है, मानसरोवर लेक से निकलता है, और कहां चला जाता है, अरबियन सी में। इसी नहीं, ब्रह्मपुत्र रिवर बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। दैट इज वाई ब्रह्मपुत्र रिवर को हम वेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर बोलते हैं। इसी तरीके से आपको याद रखना है इंदस, इंदस का भी सेम सोर्स है मानसरोवर लेक, लेकिन इंदस कहां चला जाता है, अरबियन सी में, इसलिए इंदस वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ोगे आपको सीधा पता चलता है कि कौन सा रिवर कहां जाता है। तो आज के सेशन को हम यही पे एंड करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको रिवर सिस्टम के बारे में सब कुछ पता चला होगा। इसी तरीके से हम दूसरा लेक्चर लाएंगे इंडियन लेक्स पे, वो भी इसी तरीके का इंटरेस्टिंग होगा, और आपको हर किसी लेक का ओरिजिन, उसका कैचमेंट एरिया, वो कहाँ पे लोकेटेड है, आप इसी तरीके से एग्जाम में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। तो चलो हम मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।